बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो बर वक्त पहुँच सके। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 2018 की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नीम सियासी निज़ाम के ताने बाने खुलकर अवाम के सामने आ गए हैं। साबका अपोजिशन और मौजूदा पीडीएम के जमहूरी मौकूफ की तस्दीक भी हो गई है। 2018 का बेनिफिशरी आपे से बाहर हो चुका है, अपने सरप्रस्तों के हाथ काटने पर आ गया है। जो हाथ सियासत में लेकर आए, सियासी परवरिश की वजारत उज़्मा का कलमदान सौंपा था, जनरल हमीद गुल, जनरल पाशा, जनरल फैज, इन जनरल्स का इमरान खान की सियासत में अहम रोल रहा है और जनरल हमीद गुल ही हैं जो इमरान खान को सियासत में लेकर आए थे। और 5-6 माह से फितना खान, मीर सादक, मीर जाफर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई गद्दार की रट लगाई हुई है। फितना खान फौजी क़यादत पर दबाव इसलिए बढ़ा रहा है कि दोबारा नजायज हमायत मिल जाए और तमाम मुखालिफ सियासी पार्टियों की क़यादत को जेल या बैरून मुल्क भेज दिया जाए और फितना खान के लिए सियासी मैदान खुला छोड़ दिया जाए। फितना खान की बहुत ही खौफनाक इश्तियाल अंगेजियों को दरगुजर किया गया, लेकिन अरशद शरीफ की खौफनाक अदसाती मौत के इल्ज़ाम में फितना खान ने जो इल्ज़ाम मुल्क की एजेंसी पर लगाया, उससे सारे ज़ब्त टूट गए। पहली बार डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई प्रेस के सामने फौज का नुक्ता नज़र बयान करने आए। फितना खान के फौज मुखालफ दोगले कौल और फेल को खोल कर सामने रख दिया। 3 स्टार जनरल्स ने फौज की सियासत से मुकम्मल दस्त बरदारी, आइन और कानून के दायरे में रहने के इदारा जाती इज्तिमाई फैसले से अवाम को आगाह किया। अपने गैर सरकारी किरदार के दिफा किया। दरअसल में जनरल हमीद गुल साहब ने, जब नवाज शरीफ, जनरल ज़िया ने, इब्तिदा जनरल ज़िया साहब ने की थी, जब जनरल ज़िया साहब ने इमरान खान को सियासत में आने की दावत दी थी तो इमरान खान ने सियासत में आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी इमरान खान को सियासत में आने की दावत दी थी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। तो जनरल हमीद गुल साहब ने फिर जो है ना इमरान खान की सियासी परवरिश की, इसे सियासत के लिए जनरल हमीद गुल साहब ने इसे तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद जनरल पाशा, जनरल फैज और दूसरे जनरल्स जो हैं वक्तन फवक्तन इसकी जो है ना परवरिश करते रहे और 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जो है मुल्क का वजीर आज़म बना दिया। और 2013 से जो है इमरान खान पे बहुत ज़्यादा इन जनरल्स ने
काम किया था और इसको सियासत के लिए तैयार किया था और इसकी सियासी हेल्प की थी, आज वही इमरान खान जो है, जब इसको सियासत से अलग किया गया, हालांकि ये अपनी नाकामियों की वजह से जो है ना सियासी मैदान से बाहर हो रहा है, और उस वक्त इसको जो है वजारत उज़्मा दी गई, और अवाम जो है ना, सब अवाम को पता है कि जी इमरान खान मुल्क का वजीर आजम कैसे बना, ठीक है। लेकिन जब ये नाकाम हो गया वजारत उज़्मा के लिए और ये 3.5 साल में कुछ नहीं कर सका, तो उसके बाद इमरान खान ने फौज पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और फौज पे जो है ना हमले करने शुरू कर दिए, उनकी करदार कशी करनी शुरू कर दी, और आज जो है ना एक सहाफ़ी के कत्ल का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की एजेंसी पे लगा दिया। तो इस तरह इमरान खान जो है उस कत्ल को कैश कराने के लिए लॉन्ग मार्च की क़यादत भी कर रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसे अक्ल सलीम दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।